आज का वीडियो ना आपको ऑडिट में फेल नहीं होने देगा। चाहे अभी तक आपने ऑडिट की स्टडी स्टार्ट ही नहीं की, स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करने वाले हो, या फिर स्टडी तो स्टार्ट कर ली, क्लासेस भी ले ली, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर सब कुछ हो गया है लेकिन समझ नहीं आ रहा है यार पेपर पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो ईच थिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 थिंग हम क्या शेयर करेंगे कि यार पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर के बेसिस पे आपका पेपर पैटर्न कैसा है, किस तरीके से आईसीआई आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड थिंग, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड थिंग, आपको किस सीरीज में चैप्टर्स कंप्लीट करना, क्योंकि कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार उसी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं एंड हम उसे टैकल नहीं कर पाते। सेकेंड थिंग, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक ऑडिट की स्टडी स्टार्ट नहीं की या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक इतना बेस्ट यूट्यूब चैनल आपके साथ शेयर करूंगी ना, आप एक बार जाके उसको देख लोगे ना, कहोगे यार दीदी सच में बेस्ट है। चैनल का नाम है CA चिराग गर्ग। सर ने एक अभ्यास बेंच अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया है, जिसमें सर फास्ट ट्रैक कम रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, डिटेल में रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अगर कोई समझ नहीं आया तो वो समझ भी लो, सेकंड याद भी कर लो। याद कराने के लिए सर क्या कर रहे हैं, स्टोरीज एंड पिक्चर्स का यूज कर रहे हैं, जिससे ना आपको ऑडिट इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। जब मैं सर के वीडियोस में एक बार रिव्यू देखा था ना उनका, तो मुझे लगा कितने अच्छे वे में ऑडिट समझा रहे हैं। मतलब जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है वो इंटरेस्टिंग बन गया। उनके नोट्स या सच में बेस्ट है, और वो नोट्स भी ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ज़्यादा लेक्चर्स नहीं, अराउंड 11 लेक्चर्स है, हर चैप्टर का एक लेक्चर है एंड उस चैप्टर में सारी चीज़ें कवर की गई है। फर्स्ट थिंग, जो नोट्स यूज कर रहे हैं सर वो आईसीआई स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। सेकंड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, आरटीपी, एमटीपी, पिछले अटेम्प्ट्स के पेपर, ईच थिंग सर ने कवर किया हुआ है। ऑडिट को इंटरेस्टिंग वे में भी हम स्टडी कर सकते हैं, वो सर ने अपने चैनल पे बताया। तो एक बार अगर अभी तक समझ में नहीं आ रही है चीज़ें या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना ऑडिट का, तो आप वो एक बार अभ्यास बेंच जाके देख लेना। क्योंकि ऑडिट में प्रॉब्लम ये नहीं आती कि समझ नहीं आ रहा है, ऑडिट में प्रॉब्लम आती है कि हम एग्जाम टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सर ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है, पिक्चर्स और स्टोरी के थ्रू ना आपको चीज़ें समझाई हुई। अगर आप एक बार उनके नोट्स देखो ना, किस टाइप से है, मतलब चार्ट से स्टोरी से आपको इजीली सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी और आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। ये तो रिसोर्सेज था कि यार स्टडी कहाँ से करनी है। अब नेक्स्ट थिंग, पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स से आपके एग्जाम पैटर्न को देखना, एग्जाम पैटर्न को क्रैक करना, ताकि आप एग्जाम में ना अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी भला हो जाए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा ये एनालिसिस। इस शीट में मैंने क्या किया है, पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स लिए हैं, हर पेपर में कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, ईच थिंग आइडेंटिफाई की, ईच थिंग अच्छे से लिख दी और कितने मार्क्स से क्वेश्चन है वो भी लिख दिया है। अब इस एनालिसिस से क्या कंक्लूजन निकलता है, इस बेसिस पे ना मैंने आपके सारे सिलेबस को 3 सेट में डिवाइड किया है, 1, 2 और 3, और कैसे आपको सारी चीज़ें कवर करनी है ना, हम 1 बाय 1 यहाँ पर कवर करेंगे। तो नंबर 1 थिंग तुम यहाँ पर देख लो कि जो पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर है ना, मैंने यहाँ पे टॉपिक भी लिखे हैं पास में कि यहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। लाइक यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आया, यहाँ पे AS2 के ऊपर आया, यहाँ पे नेचर ऑफ ऑडिट के ऊपर आया, यहाँ पर मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो एक बात मैंने नोटिस की कि यार एक भी क्वेश्चन इन 3 अटेम्प्ट में रिपीट नहीं हुआ है, उसके आसपास क्वेश्चन पूछ लिए लेकिन वही क्वेश्चन नहीं आया है। यानी आईसीआई क्या कर रही है, आईसीआई ने 11 चैप्टर है ना, 11 चैप्टर को हर अटेम्प्ट में टारगेट करती है। 11 ही चैप्टर से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, तो या तुम छोड़ कुछ भी नहीं सकते, लेकिन क्या पहले करनी है, क्या चीज़ें तुम्हें अच्छे से करनी है ना, वो चीज़ें तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि तुम यहाँ पर देखो ना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए, वहाँ पर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से आने ही है। तो जो आपके चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है एंड चैप्टर नंबर 4 है, उनको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। तो मैंने उसको कहाँ पे डाला है, फर्स्ट सेट में। तो देखो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। यहाँ पे अराउंड 10 to 11 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड चैप्टर छोटा इजीली हो जाएगा। तो तुम्हें ना फर्स्ट इसी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से और थोड़ा फोकस के साथ करना है। पूछा क्या, आंसर क्या, ये चीज़ें तुम्हें अच्छे से देखनी है। चैप्टर नंबर 3
आपका बहुत बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन अराउंड 8 to 10 ही आते हैं। तो आप इसमें टारगेट रख सकते हो कि यार इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनके ऊपर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे लूँ। नेक्स्ट आपका ऑडिट एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड 15 to 20 मार्क्स के ना क्वेश्चन यहाँ से आपको बार बार पूछने को मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेचर, इस ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो देखो ये 3 से 4 नंबर का चैप्टर है, लेकिन हर ना बार ये पूछा ही जाता है। पूछा कहाँ जाता है, नॉर्मली ऊपर के जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आते हैं ना, वहाँ पे पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्मली जो चैप्टर पूछे जाते हैं वो तो तुमको करके ही जाने, क्योंकि स्किप का कोई ऑप्शन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 1 नॉर्मली आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेशली इसमें जो आपको एक टेबल मिलेगी स्टडी मटेरियल में, जहाँ पर पीपी से रिलेटेड ऑडिट के क्वेश्चन है, या फिर आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अ शेयर किया है, या फिर शेयर इशू ऑन प्रीमियम, ये सारे ना टेबल बना के वहाँ पर दे रखी चीज़ें, और वो बार बार वहीं से टेस्ट हो रही है चीज़ें। देखो यहाँ पर अगर आप May 24 में देखोगे ना, तो आपके यहाँ पर पीपीए पे क्वेश्चन आया है क्या, कॉस्ट नॉट पार्ट ऑफ ए पीपीए। यहाँ पर सितंबर 2024 में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट इंक्लूडेड इन पीपीए। अब यहाँ पे अगेन आ जाओ जैन 2025 में ऑडिट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज 26 के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से फिक्स है आपके क्वेश्चन आना ही, और ये थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ जाते हो ना, तो आप इजीली इसको हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट फर्स्ट राउंड में आपको ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि देखो इन सारे चैप्टर्स का तुम वेटेज देखोगे ना, एवरेज निकाल लो ना, तो इनका वेटेज आपके निकलेगा 51 मार्क्स। और ये आपने अच्छे से कर लिया ना, तो पास तो इजीली हो जाओगे। लेकिन आई नो ऑडिट में जितना हम लिखते उतने मार्क्स नहीं मिलते, तो आपको अदर चैप्टर्स भी अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट राउंड में तुम्हें करना है ऑडिट ऑफ अ डिफरेंट एंटिटीज़। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर फिक्स्ड है, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो जैन 25 के पेपर में आ जाओ, यहाँ पर आपके ऑडिट ऑफ ए डिफरेंट एंटिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, एंड वेरिफिकेशन ऑफ ए स्कूल फीस के ऊपर क्वेश्चन आया है। इधर आओगे तो यहाँ पर भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, एंड नेक्स्ट लीजिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो देखो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन फिक्स है, मिलने ही है। लेकिन हाँ, आपको ये ना नीचे के साइड में क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, नॉर्मली इस चैप्टर से क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। नेक्स्ट आपको करना है ऑडिट ऑफ ए बैंक, बड़ा चैप्टर है। देखो आपकी चॉइस है कि अगर नहीं करना है तो आप स्किप करके दूसरे चैप्टर्स अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी कि इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें तो एक बार देख लो, अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि यहाँ से फिक्स 4 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर होने के बाद आपको 7 चैप्टर कंप्लीट करना है, इसका भी वेटेज 7 to 8 है। नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट तो तुम कर ही लेना, क्योंकि सिंपल है, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाता है, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, और यहाँ से 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11। चैप्टर 11 में ना 3 to 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो आपके स्पेशली वो सेफ गार्ड और थ्रेड्स वाला जो है ना, पॉइंट SQC1 वाला, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो करना। फिर लास्ट में आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला कर लेना। मैंने हर चीज़ कवर की है। 11 चैप्टर्स आपको कहा है कि करने ही है, क्योंकि ऑडिट में ना फिक्स है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। लेकिन तुम कर क्या सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, ये जो फर्स्ट सेट है वो तो पूरा बहुत अच्छे से करना है। सेकंड एंड थर्ड सेट में तुम कुछ चैप्टर्स के साथ ऐसा कर सकते हो कि अगर टाइम कम है तो क्या करो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, लेकिन हाँ करना सब कुछ है। नेक्स्ट थिंग ये ध्यान में रखना कि अब जब तुम ऑडिट स्टडी कर रहे हो ना, तो क्या पॉइंट माइंड में रखना है कि जो भी क्वेश्चन तुम रीड करो, ये सोचो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्योंकि एग्जाम में ना ऑडिट में हम वो चीज़ नहीं लिख पाते जो एग्जामिनर ने पूछा है। तो अभी ICAI के जो वेबिनार्स हुए थे एग्जाम ओरिएंटेड, उसमें भी यही बात कही गई कि जो स्टूडेंट का आंसर होता है ना, वो ओवन लैंग्वेज में चलेगा, लेकिन ना तुम जेनरिक आंसर लिख देते हो। जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो ही लिखने हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक पॉइंट याद नहीं आते तो वो जनरल पॉइंट्स लिख देते हैं ऑडिट के, और उन्हें लगता है उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे। जो बुक में पॉइंट लिखे हुए हैं ना, वही एग्जामिनर को चाहिए, और वही चीज़ आपको लिखनी है। हाँ, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन आपका आंसर वही बात कहना चाहिए जो ICAI स्टडी मटेरियल कह रहा है। तो आई होप ये पूरा वीडियो ना आपको रियली हेल्प करेगा ऑडिट में अच्छा स्कोर करने के लिए।
चैनल से कनेक्टेड रहना, क्योंकि अभी हर सब्जेक्ट का पेपर प्रेडिक्शन आने वाला है, एबीसी एनालिसिस आने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताने वाली हूँ। हाँ, ऑडिट का मैंने पेपर प्रेडिक्शन नहीं बताया, क्योंकि तुम खुद देख लो यार, यहाँ पर पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर में हर बार कुछ ऊपर नीचे ही पूछ रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर चैप्टर 5 से क्वेश्चन आया तो यहाँ पर चैप्टर 3 से आया, यहाँ से चैप्टर 2 से। कोई ट्रेंड है ही नहीं, तो कैसे पेपर को प्रेडिक्ट करें। ऑडिट का पेपर ना प्रेडिक्ट नहीं हो पाता, लेकिन हाँ अदर पेपर्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, हम इसको थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो मैं करके आपके साथ इस चैनल पर जल्दी शेयर करूँगी। तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।